सीताराम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे डीएसके एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि मैं अपने वीडियोस को कंटिन्यूअसली नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सच में बहुत सारे लोग अपनी एनालिसिस करवाने आते हैं, पर मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाऊँ। आज के इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करूँगा वो करूँगा मंत्र के ऊपर, यानी कि मंत्र मंत्र क्या चीज़ है दोस्तों। मंत्र को अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, क्योंकि आपको पता है कि डीएसके एस्ट्रोलॉजी पर मैं आपको ज्योतिष या कोई अध्यात्म की चीजों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का कार्य करता हूं। मंत्र को आप ये मान सकते हो मन का तंत्र, मन का यंत्र। अब सिंपल ये समझ लो कि आपका मन ही बॉस है। अगर आपने मन को स्ट्रांग कर लिया, मन को एकाग्र कर लिया, यानी कि डेडिकेटेड कर लिया, एक जगह पे पिन पॉइंट कर लिया, फोकस कर लिया, तो आपने मंत्र की शक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, अपने पूरी लाइफ में उतार लिया। अब मंत्र जो दोस्त है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और वो अगर इंपॉर्टेंट है तो वो कितने हद तक है, ये सवाल सबसे पहले उठता है। मंत्र दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मंत्र में ना वो ऊर्जा होती है जो कि आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है, और दोष कैसा है, दोष को अगर समझना है सरल भाषा में तो मैं एक ही लाइन में आपको बताऊंगा कि जब आपने ये जन्म लिया, उस जन्म से पहले आप जिस भी जन्म में थे, जिस भी योनि में थे, उस योनि में जो भी आपने कर्म किया, कुकर्म किया, सुकर्म किया, जो भी कर्म किया आपने, उसका प्रभाव नेगेटिव या पॉजिटिव बना। अगर वो पॉजिटिव प्रभाव है तो वो योग बन के आया, और अगर वो नेगेटिव प्रभाव है तो वो आपका दोष बन के आया। अब दोस्तों आप पिछले जन्म में नहीं जा सकते। आपको वो जो कर्म हैं जो आपने किए थे पिछले जन्म में, जिसकी वजह से आपको दोष मिला या योग मिला, आपको उसके लिए पश्चाताप करना है। पश्चाताप कैसे करेंगे जब आप पिछले जन्म में जा ही नहीं सकते? तो आपको पश्चाताप उस एनर्जी के साथ करना है जो उस एनर्जी के समान रूप में प्रभावी हो या उससे ऊपर प्रभावी हो। जैसे आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए उसकी एक ऊर्जा स्टैब्लिश हो गई, जो एक ऊर्जा है वो बन गई है और वो आपकी कुंडली में है। अब उस कुंडली के प्रभाव को खत्म करने के लिए, या मैं कहूं खत्म तो नहीं, मैं कहूंगा कि उसको चैनलाइज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उससे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अब ज्यादा ऊर्जा कैसे लेके आओगे? दुकान पे तो नहीं मिलती है दोस्तों कि हम जाके दुकान से खरीद लें, पैसे दें और हो जाए। तो हमें किसी भी चीज को, आपको भी पता है हम एक शब्द यूज करते हैं पश्चाताप, तो पश्चाताप करना पड़ता है। और पश्चाताप किस चीज का है? कलयुग में आप मंत्र करते हैं, आप किसी भी क्षण करें मंत्र को, वो आपके पश्चाताप में ही आएगा। तो अब पश्चाताप के लिए हम वो मंत्र करेंगे और मंत्र से वो ऊर्जा स्थापित होगी, वो ऊर्जा बनेगी, उजागर होगी, जो कि आपकी उस ऊर्जा के ऊपर बैठकर उसको ये कहेगी कि आप कंट्रोल हो जाओ, आपको मैं कंट्रोल कर रही हूं। तो आपने उस ऊर्जा को कंट्रोल कर लिया जो कि आपके पिछले जन्म से आकर इस जन्म में दोष बन के आई है। और यही वो मंत्र की ऊर्जा है जो आपके पिछले जन्म के पॉजिटिव कार्यों से जो योग बने उनकी पावर को बढ़ाएगी। यानी कि मंत्र आपके दोनों चीजों पे काम करेगा। पहला आपके दोष को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा आपके योग को बली करने के लिए। अब मंत्र दोस्तों जो होता है ना, ये ना बहुत तरीके के होते हैं, पर मैं जो मंत्र की जो डेफिनेशन देता हूं, जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ होती है, वो इस तरीके से होता है कि दोस्तों मंत्र दो तरीके से होते हैं। एक तो आपको कंट्रोल करना है, एक तो आपको अपने जीवन में जो दोष हैं, या कोई रोग वाला दोष है, या कोई धन हानि का दोष है, उसको कंट्रोल करना है। और दूसरा, आपको जो आपके कुंडली में कोई योग है जिसका योग भंग हो रहा है या उसकी पावर सीमित है, उसको वृद्धि करना, उसको बढ़ाना, उसको पावर अप करना। तो मंत्र आपकी कुंडली के आधार पर होगा। एक होता है सामान्य मंत्र, मतलब आपने कोई भी मंत्र उठाया और आपने कर लिया। पर एक चीज आपको समझनी होगी दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि श्री राम जी के कई मंत्र हैं। श्री राम जी की आरती भी है, स्तोत्रम भी है, द्वादश स्तोत्रम भी है, बीज मंत्र भी है, राम रक्षा स्तोत्रम भी है, राम स्तुति भी है। सब तरीके के मंत्र हैं, सब तरीके के उनके आप स्तुति कर सकते हैं।
आप मुझे ये बताएं दोस्तों कि अगर श्री राम जी एक हैं तो इतने सारे मंत्र क्यों हैं, इतनी सारी व्याख्याएं क्यों हैं? उसका कारण है दोस्तों कि राम जी को पाने के ना हर किसी की कुंडली के आधार पर रास्ते हैं। किसी को उनको पाने का जो रास्ता उसकी कुंडली बताती है वो स्तुति से बताती है, और किसी को राम जी को पाने का जो रास्ता है वो स्तोत्रम से है। तो आप जब अपनी कुंडली विशेष, अपने जीवन के विशेष जब मंत्र का चयन अपने ज्योतिष आचार्य से करवाते हैं या अपने किसी ऐसे गुरु से करवाते हैं जिनको ज्योतिष का अपार ज्ञान हो, जिनको आयुर्वेद का ज्ञान हो, तो वो आपको वो मंत्र देंगे जो आपके सामान्य मंत्रों से अलग होगा। हो सकता है वो सामान्य मंत्र ही हो दूसरों के लिए, पर आपके लिए विशेष होगा दोस्तों। और अगर आप वो मंत्र करते हैं ना दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली लाइफ में जो रास्ता है, जो रुका हुआ है, वो रास्ते पे आगे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आप खुद देखेंगे दोस्तों कि आपको भगवान की खुद की एनर्जीज, उसका कुछ ऐसा एहसास आपको होगा कि आप खुद बढ़ते जाएंगे। आपको लगेगा शायद मेरे लिए पहले से ही कोई बैठा था जिसने मेरे लिए वो रास्ते खोल दिए हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि मंत्र जो है ना दोस्तों वो बहुत ताकतवर है। वो मन का यंत्र भी है और मन का तंत्र भी है। तो मन से आपने सब कुछ करना है, क्योंकि मन ही है जो आपको पिछले जन्म से जोड़ेगा, आपके पिछले कर्मों से जोड़ेगा। मन ही है आपकी आत्मा से जोड़ेगा, और आत्मा आपको पता है ना अमर होती है, परमात्मा का अंश है, इसीलिए उसको आत्मा कहते हैं। तो आप ये याद रखें, मंत्र बहुत पावरफुल है। बस सही रूप से, सही ज्ञान के साथ और सही किसी गुरु के अधीन या ज्योतिष आचार्य के अधीन रहकर उस मंत्र का जप करेंगे ना, तो आपको उसका हमेशा फायदा होगा। सीताराम।